अभी भी मेरी माँ की मौत को ठंडक ना मिली होगी जब तक वो ना मरेगा। अच्छा। और वो इतना काफिर है कि उसका हाथ पैर जोड़ी थी तब भी उसने गोली मार दी। अगर वो ना मिला तो हम बीच महफिल में वहाँ थाने में जाके अपने आप को जला लेंगे अगर हमें इंसाफ ना मिला। वो कमाई नहीं, अच्छा। वो लेटा रहे, हम मतलब उसको कमा कर खिलाएं, उसका ये कहने का मतलब। आप फोन पे किसी से बात लड़कों से बात कर कर हम उसको खिलाते जाए, मतलब अच्छा। मिलने जाए, बात करें, हर चीज करके उसको खिलाए बैठाल के। अच्छा। बस धंधा कराने की वो कोशिश। धंधा कराना चाहता था आप। जी बस। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं संकेत एडिटी। और इस समय प्रयागराज में एक दामाद ने अपने ही सास का निर्मम हत्या किया है। आपको हम बता दें कि लगभग ये दिन की बात है और ये 26 तारीख की बात है। हाँ, 3:30 बजे वो आता है और उसके बाद पिस्तौल से ही गोलियां बरसा देता है और उसके बाद जो सास हैं वो वहीं धराशायी हो जाती हैं। आज हम बात करेंगे कि ये मुद्दा आखिर हुआ क्यों, ये घटना हुआ क्यों और इसके पीछे क्या उद्देश्य है और क्या घर वाले कह रहे हैं। आपका क्या नाम है? चांद बीबी। आप उस इरफान की पत्नी हैं? जी पत्नी है। अच्छा, तो क्या लगता है क्यों ये घटना हुआ है? ये घटना इस वजह से हुई है कि मेरी माँ, वो मुझे मारता पीटता था, इस वजह से मतलब गलत काम करवाना चाहता था कि मेरी माँ ला के रख लेती थी। अच्छा। वो इस वजह से मारा है कि ये ना जाएगी, मेरी माँ ही काटा थी, उसको निकाल दो। जब वो मारता था मेरी माँ रख लेती थी मुझे। भैया वो माँ है, वो ना रखेगी तो कौन रखेगा हमको। वो यही सोचता था कि ये माँ ही हट जाएगी, इसको मार डालेंगे तो ये किस्सा ही खत्म हो जाएगा। वो हर दिन कहता था कि मार देंगे मार देंगे। हमने कंप्लेन भी डाली, हर चीज भी किया, ऑनलाइन भी किया, कुछ भी नहीं हुई कार्रवाई। अभी भी मेरी माँ की मौत को ठंडक ना मिली होगी जब तक वो ना मरेगा। अच्छा, एक चीज़ बताइए कि ये 26 तारीख को घटना जब हुआ है उस समय आप सब कहाँ थी और वो कैसे आया, कितने देर रहा, क्या हुआ, कुल बढ़िया बताइए सब। वो आया, पहले तो फोन किया कि मेरी बेटी से स्कूल से जा लिया, मैं स्कूल से ले आई। वो फिर वहाँ पास खड़ा था, खड़े खड़े चीज दिला के उसको चला गया। जाने के बाद अब वो फोन स्विच ऑफ कर दिया। फिर एक धमकी वाला कॉल आता है कि तुम्हें और तुम्हारे बच्चों को अगर मेरा सामान न दिया तुम्हारे आदमी ने तो तुम्हें और तुम्हारे बच्चों को हम मौत के घाट उतार देंगे। अच्छा। हाँ, तो हमने वो वीडियो मतलब जो कॉल आई थी वो हमने पुलिस को भी दिखाई और मैसेज भी जो आया था हमने वो भी दिखाया, पर ये न कोई कार्रवाई हुई न कोई सुनवाई हुई। हम लोग जा रहे हैं दौड़ दौड़ के, ये कहा जा रहा है कि जाओ घर बैठो, हम लोग देख रहे हैं केस। 26 तारीख को जब ये घटना हुई है आप कहाँ थी? हम ऊपर थे। आप ऊपर थी? जी। और आपकी जो माता जी हैं वो नीचे थी? नीचे नहीं थी, मेरे पास ही थी। वो ना वो गैस बच्चों के लिए, उसी के बच्चे हैं दो ठो, उसके लिए खाना मतलब गैस भरवाने गई थी कि उसके बच्चे भूखे ना रहे। और वो इतना काफिर है कि उसका हाथ पैर जोड़ी थी तब भी उसने गोली मार दी। अगर वो ना मिला तो हम बीच महफिल में वहाँ थाने में जाके अपने आप को जला लेंगे अगर हमें इंसाफ ना मिला। उसकी मौत चाहिए हमें, चाहे जैसे उसकी मौत चाहिए। देखिए दोस्तों, ये घर वाले पकड़े जाए, उसकी मौत चाहिए हमें। देखिए दोस्तों, ये वही महिला है, इन्हीं का हस्बैंड। और आपको बता दें कि दिन दहाड़े आता है और गोलियों से भून देता है और रीजन कुछ भी नहीं है, रीजन इनको भी नहीं पता है क्या किस लिए मारा गया है और क्यों उसने गोलियां बरसाई हैं। एक चीज़ बताइए, आप कितने सालों से यहाँ पर थी? हम कई साल से नहीं, अभी दिसंबर 12 दिसंबर को हम यहाँ, वो मारा पीटा, घर का सारा सामान वामान हाँ सब हटा दिया, बेच खाया, कुछ भी करा। हम मेरी मारा था, मेरी अम्मी ने ला के रख लिया था। अच्छा। हम अपनी अम्मी को कॉल किया, अम्मी हमको ऐसा ऐसा कर रहा है, मुझे बाहर निकाल दिया भगा के। तो मेरी अम्मी कहीं 2 बच्चे ठंडी में बीमार हो जाएंगे, हालत खराब हो जाएगी, आके तुम आ जा बेटा। वो रख ली मुझे। उसी बजे आके उसके दूसरे दिन दरवाजे पे लात मारा, छत के ऊपर रास्ते से आया, लात मारा। लात मारने के बाद धमकी देता है कि तुझे मौत के घाट उतार दे। आखिर वो उसने मार डाला मेरी माँ को। वो हाँ कहता गया कि हम मारेंगे मारेंगे, आखिर में वो आज मार डाला। आज कंप्लेन भी ऑनलाइन कंप्लेन की थी, वो सारा वकील से हमने लिखवाई थी। अभी आप बोली हैं कि हमसे गलत काम करवाना चाहता था। हाँ। क्या इसका क्या मतलब उसका ये कहने का मतलब था, उसका ये कहने का मतलब था कि मतलब अगले से मतलब बात करो, पैसा मिले, वो खाए, वो कमाई नहीं। अच्छा। वो लेटा रहे, हम मतलब उसको कमा कर खिलाएं, उसका ये कहने का मतलब। आप फोन पे किसी से बात लड़कों से बात कर कर हम उसको खिलाते जाए, मतलब अच्छा। मिलने जाए, बात करें, हर चीज करके उसको खिलाए बैठाल के। अच्छा। वो लेटा रहे, ना बच्चों को स्कूल नाम लिखा है तब से स्कूल नहीं भेजा, ना उसको अरबी पढ़ाता रहा, ना ट्यूशन पढ़ाता था।
खाली वो घर में लेटा रहता था, बस धंधा कराने की कोशिश। धंधा कराना चाहता था आप? जी बस। आपकी मम्मी मतलब हमारी कावड़ बनती थी कि हाँ मेरी बेटी कभी ये सब काम नहीं करी है और हम उसको ये सब काम करने नहीं देंगे। इस वजह से मेरी माँ को वो मार डाला कि न रहेगी और न रोक टोक रहेगा। तो अब वो उसको, मेरी माँ जैसे मरी वो भी मरना चाहिए। अभी तक प्रशासन क्या किया है? कुछ नहीं किया, कुछ भी, कोई सुनवाई नहीं ना। वो कहीं नहीं, ना उसको पता है, ना कोई घर वाले जाते हैं उसके छोड़ दिया जाता है, ना उसके घर वाले पकड़े जा रहे हैं ना वो पकड़ा जा रहा है। उसका इनकाउंटर हो जाए बस, हमको यही चाहते हैं वो मर जाए, इनकाउंटर हो जाए बस वो मर जाए। की मांग है जी। आप क्या थी? वो जिसका वो हुआ बहू थी। क्या हुआ है? क्या आप उस समय कहाँ थी? हम उस समय अपने घर पे थे। घर पे थे। कितने देर बाद आप लोग देखी? हाँ, हमें 5:30 बजे पता चला जब हम आए। 5:30 बजे जी, जब हम। अच्छा, आप जब मैंने उनका गोलियों से उसने बरसाया और वो मर चुकी थी, तो आप कहाँ थी और कितने देर बाद आपने देखा है? औरत दौड़ के नहीं, वो जो छोटी सी इनकी भतीजी जो है ना, ये जो लड़की दौड़ते दौड़ते आई मेरे पास, बोली कि तुम्हारे आदमी ने गोली मार दी। वहाँ तक हमें जाते जाते पुलिस वाले, मेरी माँ अगर जिंदा थी तो मुझे क्यों नहीं छूने दिया? माँ, मैं बोल रही हूँ कि मेरी माँ को मुझे छूने दो, अस्पताल तुरंत लेके चलो। पुलिस वाले ने ना छूने दिया ना मुझे पास में जाने दिया। मैं चिल्लाती थी, रोती थी, मैं छूने नहीं दिया। मेरी माँ उन लोग की वजह से गोलियां मारी गई थी? 2 गोली, एक खाली चली गई है, एक यहाँ सीने, यहाँ भी मारी गई, एक यहाँ मारी गई है। मार के भाग गया? मार के भाग गया वो, उसी वही मारा है, खाली अकेले था वो, वही मारा है। हमें इंसाफ चाहिए, उसकी लाश हमें भी देखना है, बस हमें ये चाहिए, मौत का बदले मौत चाहिए। इतने दिन हो गए, अभी तक प्रशासन कुछ कर नहीं कुछ नहीं कर पाई, कोई सुनवाई नहीं ना। 4 दिन ये हो गया है, कोई सुनवाई नहीं है। अब इंसाफ, और मेरे भाइयों को भी खतरा। जब वो मेरी माँ को मार सकता है तो मेरे भाइयों को और मुझे भी मार सकता है, क्योंकि मेरा सहारा मेरा भाई। अब मुझे रखेंगे तो उन्हीं को भी तो खतरा है। तो दोस्तों, आपको हम बता दें कि ये घटना ऐसा हुआ है कि जो अपनी पत्नी से ही धंधा कराना चाहता था और उसके बाद वो जो महिला थी उनकी माँ उनको उठा लाती है, इसलिए कि हमारी बच्ची ऐसा काम नहीं करेगी, और उसी के कहीं ना कहीं गुस्से में आकर उसने अपने ही सास पर गोलियों से बरसा के उसकी दिन दहाड़े जान ले लिया है। और आपको बता दें, अच्छा, इसके बाद अभी तक क्या हुआ है कुछ बताया गया? प्रशासन कितनी बार आप लोग गई हैं? कुछ हम लोग 3-4 बार जा चुके हैं, फोन आता है, बुलाते हैं, कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। बस बुलाते हैं, बैठाले रहते हैं, बोलते हैं जाओ, पुलिस छानबीन। 3-4 दिन हो गया लेकिन अभी कोई सुराग नहीं, सुनवाई नहीं हुई, कोई सुनवाई नहीं, कोई गिरफ्तारी नहीं हुई, कोई भी नहीं पकड़ा गया। हम कहते हैं वो जहाँ जाकर हमने एड्रेस दिया, जहाँ जा वो हमें लेकर चले, सब मीडिया चले वहाँ, उस घर में छानबीन करे और वहाँ से उस लोग को ढूंढा जाए, उनके पूरे परिवार को ढूंढा जाएगा, वो खुद आएगा और उसकी हमको लाश चाहिए। जैसे मेरी माँ को मारा है वैसे वो मरना चाहिए, मौत का बदला मौत चाहिए हमें। आपकी क्या मांग है? मेरी भी यही मांग है। पैसा पुलिस वाले लोग ने खा लिया होगा 1.5-2 लाख रुपए, इसीलिए कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है। जब जिसका पैसा उसको सुनेंगे पुलिस वाले कि हम लोग को सुनेंगे? गरीब की तो सुनेंगे नहीं। इसीलिए हम चाहते हैं कि कार्रवाई की जाए, पुलिस वाले उसको पकड़े। आप क्या भाई को इंसाफ चाहते हैं? इंसाफ चाहिए हम लोग, खून के बदले खून चाहिए हम लोग को, खून के बदले खून चाहिए बस उसकी मौत देखना चाहते हैं बस। क्या नाम था उसका? इरफान था। इरफान नाम था उसका। मेरी माँ को उसने मारा है, ठीक है, उसको हमें खून के बदले खून चाहिए। तो ये देख सकते हैं कि यहाँ पर वो आता है और उसके बाद फिर उस बूढ़ी महिला को गोलियों से भून देता है, और ये दोपहर 3-3:30 बजे की घटना थी। इसी तरह हमारे साथ जुड़े रहे, हम ज़मीनी स्तर से खबर आप तक पहुँचाते रहेंगे। धन्यवाद।